बहुत बहुत स्वागत। आप लोग कैसे है? आता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है लुसेंट में एक नए जो है सब्जेक्ट यानी नए सब्जेक्ट में एक नए टॉपिक को जो है शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र में जो है देखने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखने वाले हैं प्रथम चैप्टर को जो है आपके अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बन सकते हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जो है लुसेंट के जो है हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में जो है बदल कर देख रहे हैं। तो आज जो देखने वाले हैं अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और वो भी जो है व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो भी लुसेंट में देखे हैं हिस्ट्री में और आपका जो है बायोलॉजी और भी जो है ज्योग्राफी में भी देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र जो है वो किसका अध्ययन करता है? तो मानव की आर्थिक गतिविधियां का, मानव की आर्थिक जो है गतिविधियां का अध्ययन करता है आपके अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में होता है मानव की आर्थिक गतिविधियों का वो अर्थशास्त्र जो है मानव द्वारा संपन्न जो है आर्थिक लाभ या हित की जो है गतिविधियों का जो है अध्ययन करता है आपका, ठीक है, अर्थशास्त्र। आगे है कि अर्थव्यवस्था शब्द जो है किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था शब्द जो है वह किससे संबंधित है आपके? तो देखी जाए तो किसी देश या क्षेत्र की सभी आर्थिक गतिविधियों से है, ठीक है। यानी किसी देश या क्षेत्र की सभी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है आपके अर्थव्यवस्था शब्द आपका, ठीक है। जब हम किसी देश की सभी आर्थिक क्रियाओं और उनके जो है परिणामों की चर्चा करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं हम लोग, ठीक है। निम्न में से किस आय वर्ग की जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय सबसे कम होती है आपकी? तो सबसे कम जो होती है आपकी निची जो है आय वाली आपकी, ठीक है। देख सकते हैं निची आय वाली अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय जो है यूएस डॉलर के अनुसार जो है 995 इससे कम होती है आपका, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार जो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है आपकी? विश्व बैंक के अनुसार तो प्रति व्यक्ति आय जो है यूएस डॉलर में जो है 12,055 या इससे जो है अधिक होनी चाहिए आपका। विश्व बैंक के वर्गीकरण 2018 के अनुसार जो है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की यही परिभाषा है आपका, ठीक है। यानी 12,055 या इससे जो है अधिक होनी चाहिए। आगे है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है किसकी भूमिका न्यूनतम होती है यानी सबसे कम होती है? तो देखी जाए तो निजी क्षेत्र का तो होता ही है, बाजार का भी होता है, राज्य सरकार की कम होती है। यानी इसमें जो है इसका स्वामित्व जो है किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है आपका, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और उत्पादन किया सही उत्तर हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण का जो है निर्णय निजी क्षेत्र या बाजार करते हैं। सरकार की भूमिका जो है इसमें बहुत कम होती है आपका, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है नामक पुस्तक किसने लिखी? वेल्थ ऑफ नेशंस यह लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा आपका, ठीक है। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। उन्होंने जो है 1776 में जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो है नींव रखी गई आपका, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन साधनों का जो है स्वामित्व किसका होता है? यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन साधनों का जो है स्वामित्व यानी मालिकाना जो है किसका होता है? तो राज्य सरकार का होता है। किसका होता है? राज्य सरकार का। और पूंजीवादी में जो है राज्य सरकार का नहीं होता है, कम होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधनों पर जो है सामूहिक यानी राज्य का स्वामित्व होता है और आर्थिक नियंत्रण सरकार के हाथों में रहता है आपका, ठीक है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था किस देश में जो है सबसे पहले स्थापित हुई? साम्यवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले आपके सोवियत संघ में यूएसएसआर में, जिसका विघटन आपके 1991 में होगा आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद जो है सोवियत संघ में जो है समाजवादी यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है स्थापित हुई आपका, ठीक है। 2024 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? जो है कौन सी है? तो अमेरिका है। कौन सी है? अमेरिका, ठीक है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार जो अमेरिका यूएस की जो है जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर है, जो विश्व में जो है सबसे अधिक है आपका, ठीक है। 2024 में नाम मात्र जीडीपी के आधार पर जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका इसमें पांचवा है। कौन सा है? पांचवा, ठीक है। सूची के अनुसार भारत जो है विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी 3.93 जो है ट्रिलियन डॉलर के आधार पर, ठीक है। जीडीपी का अर्थ है, जीडीपी का जो है अर्थ क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, ठीक है।
जीडीपी का मतलब जो है किसी देश में एक जो है निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है आपका, ठीक है। पीपीपी का जो है पूर्ण रूप है, पीपी जो है परचेजिंग पावर जो है पेरिलिटी है, पीपी यानी ट्रिपल पी का पूरा नाम आपका, ठीक है। आगे है कि 2024 में प्रति जो है व्यक्ति जीडीपी के जो है आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपके कौन सी, तो चीन का, ठीक है। देख सकते हैं जो 2024 में चीन जो है 35.04 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर प्रति जो है जीडीपी के साथ जो है प्रथम स्थान पर है आपका। 2024 में ट्रिपल पी के आधार पर जो है भारत का स्थान तृतीय आपका, कौन सा, तृतीय। भारत का जो है ट्रिपल पी आधारित प्रति व्यक्ति जीडीपी आपके 14.26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो विश्व में जो है तीसरे स्थान पर है आपका, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसका प्रमुख लक्षण जो है आपके पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण, न पूंजीवादी हो और न समाजवादी हो, दोनों का जो है सम्मिश्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार या निजी दोनों क्षेत्रों की जो है सक्रिय भागीदारी होती है। भारत भी जो है इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाता है, यहाँ दोनों तरह की है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश जो है आपका कौन सा है, तो आपका यहाँ भारत है, कौन सा है, भारत, ठीक है। आगे है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निजी क्षेत्र हो और न ही सरकार का हस्तक्षेप हो कहलाती है, क्या कहलाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी जिसमें निजी क्षेत्र हो और न ही सरकार का हस्तक्षेप हो, आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की जो है प्रधानता होती है, सरकार का हस्तक्षेप इसमें न्यूनतम होता है आपका, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र माने जाते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र माने जाते हैं, तो तीन आपके, कितने, तीन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को जो है आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो है तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के रूप में जो है इसको बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी जो है गतिविधि आती है, तो इसमें कृषि आती है, यानी प्रकृति का जो है कृषि, खनन, पशुपालन, वानिकी आदि जो है प्राथमिक क्षेत्र की जो है गतिविधियां हैं, क्योंकि इनमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रत्यक्ष उपयोग होता है, इसमें कोई मतलब बनावट नहीं होता, यानी प्राकृतिक संसाधन का जो है प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है आपके प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है आपका, खनन है, मछली है, कृषि है, उद्योग नहीं है आपका, ठीक है। देख सकते हैं उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि खनन, कृषि, मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के जो है उत्पादों को जो है कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, क्या कहलाता है, यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को जो है कच्चे माल की तरह, यानी कच्चा माल उसको जो है मानकर उसको जो है दूसरे रूप दे देता है आपका, यानी निर्माण कर देता है, दूसरा चीज भी निर्माण कर देता है, यह आपका द्वितीय क्षेत्र है आपका, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति का जो है प्रत्यक्ष उपयोग होता है, और इसमें जो है जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है उसको जो है दूसरे रूप में जो है बनाया जाता है, यानी विनिर्माण किया जाता है, इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र उत्पादों यानी कच्चे माल को लेकर जो है निर्माण, बिजली, जल आपूर्ति आदि में प्रयोग करता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से भी जो है जाना जाता है, तो इसको जो है आपके औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मुख्य निर्माण कार्य और जो उद्योग धंधे आते हैं, इसलिए इसे जो है औद्योगिक जो है क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उत्पादन के लिए जो है कच्चे माल की इसमें आवश्यकता होती है। व्हाइट कॉलर जॉब का संबंध किससे है, तो कुशल श्रमिक से है, किससे है, कुशल श्रमिक से है। कुशल श्रमिकों को जो है व्हाइट कॉलर जॉब जो है कहा जाता है, जबकि उत्पादन में जो है प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जो है संलग्न श्रमिकों को जो है ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तृतीय क्षेत्र में, तो देखा जाए व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, ये सब जो है सेवा क्षेत्र आ जाता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो जाता है आपका, ठीक है। हम देख सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र में जो है सभी प्रकार की सेवाएं आती है, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं और सार्वजनिक प्रशासन जो है तृतीय क्षेत्र में आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है आपका, तो आपके तृतीय क्षेत्र में है, किसमें है, तृतीय क्षेत्र में। 2021-22 के अनुसार तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 53% था, जो प्राथमिक 18.8 और द्वितीय जो 28.2 से कहीं अधिक है आपका, ठीक है। 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था,
55% था। पहले कृषि का सबसे अधिक हुआ करता था। 1950 से 51 में जीडीपी में जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक 55% था, जबकि द्वितीय 15 और तृतीय का 30 था आपका, लेकिन अब तृतीय का अधिक हो गया। 2023-24 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 53% है। कितना है? 53%। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जो है सबसे अधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? तो आपका यह जो है तृतीय क्षेत्र करता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान करता है आपका। ठीक है।